ये सबको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मेरी भी गिरबान पे हाथ न डाल दे बाबा। आपको एक सच बात बता दूं कि बाबा किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मोदी सरकार ने बोला है कि 70 साल का हिसाब लूंगा। बाबा यूपी का कानून समझता है और बाबा यूपी के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख के लिए। कानून को जो तोड़ेगा उसकी तो मिट्टी में मिला देंगे, दैट इज उसकी तो। नाम क्या आपका? गौरव। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगातार अतीक अहमद को डर लग रहा है कि उनकी गाड़ी पलट जाएगी, सरकार उनका एनकाउंटर कर देगी, लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कैसे देखते हैं? तो क्या अतीक अहमद को डर लगना चाहिए? उससे पहले तो जनता को डर लगता था। क्या नहीं लगना चाहिए माफियाओं को डर? माफिया किसकी संरक्षण में चल रही थी? अतीक अहमद का अगर इतिहास देखो तो समाजवादी के पार्टी के साथ बहुत पुराना वो है। आज बाबा है यूपी के अंदर और जो भी है, लेकिन मैं भी यूपी से ही हूँ, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था तो बाबा ने तगड़ी कर रखी है ना, है ना। वो बोलता मिट्टी मिला दूंगा, तो मिला दूंगा। और 3 हुक्कर ही है। तो पॉइंट इज, एक को तो प्लीज सपोर्ट, उसके साथ रहो अगर वो संविधान से चल रहा है, वो नहीं चल रहा है कि किसी धर्मनिरपेक्ष खिलाफ है। बाबा यूपी का कानून समझता है और बाबा यूपी के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख के लिए। कानून को जो तोड़ेगा उसकी तो मिट्टी में मिला देंगे, दैट इज उसकी तो। उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? तमाम ऐसे नेता हैं जो इसका विरोध करते हैं, क्या कारण रहा हो? तो उनकी अपनी सांठगांठ होंगी, पुराने की कैलकुलेशन है, बैक कैलकुलेशन है यार, और क्या। बैक कैलकुलेशन उनकी अपनी कुछ होगी, उन्होंने कुछ संभाल रखा होगा। ऐसे जो अपराधी किस्म के आदमी हैं जिन्होंने संसाधनों पर कब्जा किया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा किया, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए कि आने वाले दिनों में फिर ऐसा कोई माफिया ना पैदा? देखो सर, ऐसा है, एक बात है, जो जेल में पहुंच जाए और जेल से माफियागिरी ना करे तो सही बात है। अगर जेल से माफियागिरी तो उसकी गाड़ी पलटनी चाहिए, लेकिन उनको डर सता रहा है कि गाड़ी पलट जाए। अच्छी बात है, फिर आपको क्या चाहिए? ये डर अच्छा है। मेरी बेटी जाती है और स्कूटी से घूमती है और उसको डर नहीं है, तो अच्छी बात है ना। फिर अतीक अहमद का गुंडा उसका कुछ नहीं कर सकता अगर बाबा है। एक बात कह रहा हूँ, तो हर आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, हम सब जनता की बेटी, हम सब भयमुक्ति तो चाहते हैं ना। अगर बाबा कर रहा है तो दिक्कत क्या है? फिर उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तमाम ऐसे नेता उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका क्या सॉल्यूशन? उनका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। देखो यार, वो अपने जिले से जीत के जाएंगे, वो ही करेंगे, जनता उनको वोट देगी नहीं देगी वो अलग बात है। आई थिंक कानून यूपी को ना सिर्फ भय मुक्त वो चाहिए। यूपी बहुत बुरा था, आज बहुत अच्छा हो चुका है। आज की डेट में कंपेयर करो, बहुत अच्छा हो चुका है। आगे बढ़ते रहें, बाकी जनता जवाब देगी अपोजिशन को। रामराज है यूपी में? मैं रामराज एंड ऑल दैट की बात नहीं करता। मैं इतना चाहता हूं कि सुख शांति रहे, व्यापारी अपना धंधा करते रहें, किसी बच्ची की आबरू ना हो, वो सब नहीं चाहिए। क्रिमिनल पर बुलडोजर चलता है, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाबा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बाबा के सरकार रहते हुए भी इसने घोर अनर्थ कर दिया। यानी कि इसने दिखाया कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन बाबा कोई भी कीमत में इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब संसद में बोल दिए हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो आप एक बात याद रखिए सर, कि इनकी वाइफ भी जा रही है, इनके ऊपर भी 25,000 रुपए की इनाम हो गया है। इनकी वाइफ बहुत ही मास्टरमाइंड है, इनकी वाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और ये जो 5 शूटर हैं, 5 शूटर को ऐसा दुर्गति होगा कि पूछिए मत। ये बताइए कि बुलडोजर जो चल रहा है तो उससे तमाम ऐसे नेता हैं वो भी उल्टे बयान दे रहे हैं। ये सबको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मेरी भी गिरबान पे हाथ न डाल दे बाबा। आपको एक सच बात बता दूं कि बाबा किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मोदी सरकार ने बोला है कि 70 साल का हिसाब लूंगा। अभी तो 8 ही साल हुए हैं, 8 साल का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन 70 साल की बात हो रही है सर। अब इसमें कोई भी सोचेगा कि हम बच जाएंगे, बचना ना। कौन बचा रहा था इन लोगों को? आज तक किसने बचाया? ये अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने गुंडिया माफिया राज पाल के रखा।
जो व्यक्ति इतना क्रिमिनल हो, एक टांगे वाला का बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, कोई सोच सकता है क्या? अच्छा ये बताइए कि ठीक है बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जिन्होंने प्रदेश के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, लोगों को डराया, सताया, धमकाया, इन लोगों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? सलूक तो सर देखते ही वही शूट आउट की तैयारी है, एनकाउंटर की बात है। यहाँ लोग बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रही है, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास दुबे भी था। सवाल अगर इस पे भी होगा तो विकास दुबे भी था, उसकी गाड़ी पलटी हुई ना सर, क्योंकि घोर अनर्थ करने वाले व्यक्ति को साफ साफ बात बोलते हैं सर आपको कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बंटवारे की समाधान जो था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, बंटवारा हो चुका है भाई, जिसको जहां जाना है जाओ, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है, तरीके से रहना है। यहाँ कोई माफिया राज नहीं चलेगा। अभी तक तो चल रहा था कांग्रेस के राज में। आप क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी को कम समझ रहे हैं क्या आप? राहुल गांधी जैसा क्रिमिनल कोई इंडिया में नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल थोड़े ना, वो नेता है। क्रिमिनल बोलना पड़ेगा इसलिए सर, वो नेता कहाँ से नेता, जिसको बोलने का वो ही नहीं, इसलिए उसको क्रिमिनल में नाम दे दो, क्योंकि अपने घर की बात किसी दूसरे गांव में जाके प्रचार नहीं किया जाता। यहाँ संविधान की बात है, संविधान को उसने ताड़ ताड़ कर दिया है।